दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ई रक्षा और साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ई रक्षा एक कंपटीशन हो रहा है और ये कंपटीशन भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। इस कंपटीशन में डिजिटल सिटीजनशिप, ऑनलाइन सेफ्टी, टैकलिंग, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जा रहा है और ये कंपटीशन NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और साइबर सेफ पीस फाउंडेशन एंड NCPCR मींस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इन तीनों ने आपस में कोलैबोरेशन करके ये कंपटीशन रखा है और इस कंपटीशन का नाम ई रक्षा 2020 रखा गया है। मेन मोटिव इस कंपटीशन का ये भी है कि आप साइबर क्राइम से कैसे बचें। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और इसे कंप्यूटर क्राइम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों इन्वॉल्व होते हैं और जो हैकर होते हैं वो टारगेट सीधा जो नेटवर्क को यूज़ कर रहा है उस यूज़र को सीधा बनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि साइबर क्रिमिनल लोगों को कैसे फंसाते हैं और हम उनके जाल में कैसे फंस जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैकमेलिंग की। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेमो, टेलीग्राम, इसी तरह के और भी कई सारी सोशल साइट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने फ्रेंड सर्कल में या और अपनी फैमिली सर्कल से बात कर सकें, मतलब उनसे जुड़े रहें। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लड़के और लड़की अपना लव अफेयर शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। उनके बीच बातचीत होती है। जो क्रिमिनल है वो दूसरे के मन में अपना विश्वास जगाता है, फिर फ़ोटो शेयर होती हैं। बाद में जो विश्वास हो जाता है फिर प्राइवेट फ़ोटो भी शेयर होने लगती है। उसके बाद क्रिमिनल उसे ब्लैकमेल करना शुरू करता है। आप ऐसा करते हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं फेक मेल और फेक कॉल्स की। आप किसी के साथ चैट कर रहे हो और आपने जाने अनजाने या जानबूझकर उसके साथ कोई मजाक किया हो उसकी प्राइवेसी को लेकर, जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लगा हो, उसने रिपोर्ट कर दी तो आपको जाना पड़ सकता है जेल, क्योंकि ये भी एक साइबर क्राइम में आता है। या फिर आपने देखा होगा कि लोगों के पास मैसेज आते हैं आपका ATM पिन चेंज होना है या फिर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होनी है, उसके लिए आप अकाउंट नंबर और पिन बताइए। या फिर आपका लॉटरी टिकट में नंबर आ गया है, आप अपना अकाउंट नंबर या पिन हमें सेंड कर दीजिए ताकि हम उस लॉटरी की रकम आपके अकाउंट में डाल सकें। दोस्तों ये गलती कभी मत करना क्योंकि बैंक कभी भी आपका पिन आपसे नहीं पूछता। ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। दोस्तों अब बात आती है कॉपीराइट की। चाहे आप वीडियो ले लीजिए, ऑडियो ले लीजिए, इमेजेस ले लीजिए, व्लॉग ले लीजिए या फिर आप मेरी ही वीडियो ले लीजिए, आप किसी का कोई भी चीज़ नहीं चुरा सकते अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी काम के लिए, वो भी बिना उसकी परमिशन के। तो ये भी एक साइबर क्राइम होता है, ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है, तो आपको इसके लिए भी जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप खरीदते हो या बेचते हो, ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। मान लीजिए आप कोई सीडी खरीदते हो, चाहे वो ऑडियो की हो या फिर वो वीडियो की हो, ठीक है, और उस कंपनी ने वो वाली सीडी बनाई ही नहीं है, मतलब वो सीडी आज तक लॉन्च ही नहीं करी है और आप उस सीडी को अपने कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हो, तो ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। और जो सीडी बेच रहा है और जिसने खरीदा और जो उसे यूज़ कर रहा है, वो उन दोनों को जेल हो सकती है क्योंकि वो दोनों भी एक साइबर क्राइम में शामिल है। तो उसके लिए भी आपको जेल जाना पड़ सकता है और बहुत भारी भुगतान भी करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसी मैसेज की जिसके जरिए अब अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपको सोशल साइट पे ऐसे मैसेज भी देखा होगा आपने जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है और हम लोग बिना सोचे समझे उस मैसेज को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी एक साइबर क्राइम में आता है, तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है या फिर आपको कोई भारी भुगतान भरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फ़ोटो एडिटिंग की। दोस्तों चाहे आप हो या हम या फिर कोई और जो भी एडिटिंग करता है, मान लीजिए कोई और है जिसका चेहरा हमने बदल दिया एडिट करके, या कोई स्टार मतलब सेलिब्रिटी उसका चेहरा हमने किसी और गंदे फ़ोटो पर लगा दिया या फिर किसी जानवर पर लगा दिया, तो ये भी एक साइबर क्राइम है और इसके लिए आपको जाना पड़ सकता है जेल। ये तो कुछ ही क्राइम के बारे में बताया है। अगर मैं आपको सारे साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर, वीडियो पे लाइक और चैनल का सब्सक्राइब बटन को मुक्का मार के तोड़ दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।